आज का किस्सा बहुत रोचक है। नाम है कैप्टन की अक्ल और कुत्ते की नस्ल। हमारी आर्मी यूनिट आर्मी स्पेशल ट्रेन द्वारा फील्ड जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। स्टेशन पर माहौल भावुक था। हमारी फैमिलीज भी हमें सी ऑफ करने पहुंची थी, लेकिन कैप्टन माइक अपने ही धुन में थे। उन्होंने अकेलेपन से बचने के लिए एक लावारिस काले पिल्ले को रास्ते से उठा लिया था। जब सीओ साहब की बेटी सोनिया की नजर पिल्ले पर पड़ी तो बड़ी मासूमियत से पूछा, अंकल ये कौन सी ब्रीड है? माइक ने तुरंत झांसा देते हुए कहा, डोबरमैन है बेटे। सोनिया खुश होकर जिद पकड़ बैठी, ये तो मुझे भी चाहिए। सीओ साहब भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने कैप्टन माइक को घूरा और आदेश दिया, पप्पी बच्ची को दे दो। फील्ड में इस पप्पी का भला क्या काम? माइक ने भारी मन से पिल्ला सौंप दिया, पर असली तमाशा तो अब शुरू होना था। 3 महीने बाद सोनिया के फोन आने लगे, पापा ये डोबरमैन तो कुछ अजीब सी हरकतें करता है, ना किसी की सुनता है ना ट्रेनिंग लेता है। फिर शिकायतें बढ़ने लगी, इसके कान और पूंछ भी बड़े अजीब ढंग से ग्रो कर रहे हैं। कान तो उत्तर दक्षिण दिशाओं के सूचक बन गए हैं। सीओ साहब ने माइक से पूछा, माइक वो पक्का डोबरमैन है ना? माइक ने पूरे आत्मविश्वास से झूठ घोंप दिया, यस सर, 100% प्योर। जब पिल्ले की हरकतें और नस्ल अधिक बिगड़ने लगी तो माइक ने नया लॉजिक देना शुरू कर दिया, सर मुझे लगता है आपने उसकी पूंछ नहीं कटवाई होगी। आपने देखा होगा सब डोबरमैन की पूंछ कटी हुई होती है। सीओ ने कहा, नहीं पूंछ तो हमने नहीं कटवाई। बस सर यही तो दिक्कत है, पूंछ कटे बिना डोबरमैन पूरा विकसित होता ही नहीं। सीओ साहब फिर फंस गए। सोनिया को आदेश मिला, बेटा पूंछ कटवा दो। पर पूंछ कटने के बाद भी नस्ल नहीं बदली। सोनिया ने झुंझलाकर फोन किया, पापा अब मुझे कोई शक नहीं, ये तो 100% गली का कुत्ता है। सीओ साहब माइक पर भड़क उठे, माइक ये क्या किया तूने? पर माइक फिर भी डटा रहा, सर लगता है पूंछ सही दूरी से नहीं कटी होगी। आपने कितने इंच छोड़कर पूंछ कटवाई? सीओ साहब ने कहा, वही जो नॉर्मली होती है, तकरीबन 4 इंच छोड़कर कटवाई है। कैप्टन माइक ने कहना जारी रखा, सर 4 इंच तो बड़ा होने के बाद होती है, जड़ से कटवाओगे तब बड़ा होकर 4 इंच बचेगी। सीओ साहब फिर जाल में फंस गए, बेटा उसकी पूंछ पूरी कटवा दो। लेकिन इस बार मामला बिगड़ गया। पूंछ कटने से संक्रमण हो गया और कुछ ही दिनों में पिल्ला चल बसा। एक दिन सोनिया ने रोते हुए फोन किया, पापा पिल्ला तो मर गया। सीओ साहब भावुक हो गए, लेकिन उधर माइक के चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। थैंक गॉड पप्पी मर गया, वरना मैं मारा जाता। मोरल, कुत्ते की पूंछ और कैप्टन माइक की चालाकी दोनों सीधी नहीं हो सकी, पर वही माइक बाद में आर्मी का जनरल बना। अगर उस दिन पिल्ला ना गया होता तो शायद उसका कैरियर चला गया होता।